बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मत देख भूला बिसरे तेरा चित न आवे नाव। गुरुवाणी के वचन है ये, गुरु ग्रंथ साहब जी में ये वर्णन आया है कि मत देख भूला बिसरे तेरा चित न आवे नाव। फरमान है कि हे प्रभु जी, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। कितने गहराई का ये विचार है कि संत हमें समझा रहे हैं कि वो अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, अपने प्रभु से ये प्रार्थना करते विनती करते हैं, हे प्रभु जी, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि महल माड़ियों को देखकर मैं कहीं आपको भुला न बैठूं, कहीं आप मुझे बिसर न जाएं। यानी मैं आपको भुला बैठूं, कहीं आपका नाम मेरे चित्त से निकल जाए, चित्त में टिके ही नहीं। और भी वचन वर्णन में आए हैं कि मोती ता मंदर ऊसरे रत्नी ता होए जड़ाओ। अगर मेरे लिए मोतियों के महल बन जाएं, यदि वो महल माड़ियाँ रत्नों हीरों मोतियों से जड़ी हों, यानी बंगले हों बने हुए, महल बने हों, उनमें हीरे जड़े हों, मोती लगे हों, मोतियों की लड़ियाँ हों, ये सब मेरे लिए हो। और कस्तूर कुंगू अगर चंदन लेप दिया जाए, फरमान है कस्तूर कुंगू अगर चंदन लेप आवे चाओ। पूरा वर्णन है कि मत देख भूला बिसरे तेरा चित्त ना आवे नाओ। मोती ता मंदर ऊसरे रत्नी ता होए जड़ाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ। मैं अपना गुरु पुछ देखया अवर नहीं थाओ। धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ। मोहनी मुख मणि सोहे करे रंग पसाओ। सिद्ध होवा सिद्ध लाए रिद आखां आओ। गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे भाओ। सुल्तान होवा मेल लश्कर तखत राखा पाओ। हुक्म हासिल कर बैठा नानक सब वाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ। मैं अपना गुरु पुछ देखया अवर नहीं थाओ। मत देख भूला बिसरे तेरा चित ना आवे नाओ। कितने सुंदर वचन, कितने प्रेम से वर्णन करते हैं गुरु नानक देव महाराज जी। कथन करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है
मैं महल माड़ियों को देख के कहीं भुला ना बैठूं, कहीं आप मुझे भूल ना जाएं, मैं आपको भुला ना बैठूं कि आपका जो नाम है वो मेरे हृदय में टिके ही नहीं। अगर मेरे लिए मोतियों के महल बन जाएं, वो महल, वो माड़ियाँ हीरे मोतियों से जड़ी हों, उन महल माड़ियों को कस्तूरी, केसर और चंदन आदि से लिपाई करके भी मेरे अंदर यदि चाव चढ़े तो मेरे लिए तो ये सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है, फिजूल है कि प्रभु से बिछड़ कर मेरी ये जिंदगी, मेरी ये आत्मा जल बल जाती है, आग लग जाती है। मैंने अपने श्री गुरु महाराज जी से पूछ कर देख लिया है और उनके वचन हैं कि प्रभु के नाम के सुमरन के बिना कोई और भी जगह नहीं है जहाँ वो जलन खत्म हो सके। यदि मेरे रहने के लिए धरती हीरे लालों से जड़ी हुई हो जाए, जहाँ तहाँ हीरे लाल मोती पड़े हों धरती पर, और मेरे सोने के लिए पलंग पर भी हीरे और लाल जड़े हों, यदि मेरे सामने ऐसी सुंदर स्त्री मुझे आकर्षित करने के लिए हाव भाव करे, जिस स्त्री के माथे पर मणि शोभायमान हो, अगर मैं माहिर जोगी बन जाऊं, यानी पहुंचा हुआ सिद्ध जोगी बन जाऊं, योग समाधियों की कामयाबियां हासिल कर लूं, अगर मैं योग से प्राप्त हो सकने वाली बरकतों, ताकतों को आवाज़ मारूं और तुरंत वो मेरे पास आ जाएं, मैं जैसा चाहूं वैसा होने लगे, अगर योग की ताकत से मैं कभी गायब हो जाऊं, कभी प्रत्यक्ष होकर सामने आकर बैठ जाऊं, और ये सब देखकर यदि सारा संसार मेरा आदर करने लगे, अगर मैं फौजें, सैनिक इकट्ठी करके लाव लश्कर बना करके मैं बादशाह बनकर तख्त पर भी पांव रख लूं, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, यदि प्रभु ये सब मुझे बख्श भी दे, ये सारी नेमतें मुझे प्रभु बख्श देवे, और मैं तख्त पर बैठकर बादशाही हुक्म अनुसार हर किसी से टैक्स इकट्ठा कर लूं, इतना मेरा रुआब हो, तो भी ये सब एक हवा के झोंके से उड़ जाएगा। प्रभु से बिछड़कर मेरी ये जिंदगी, ये मेरी आत्मा जल बल जाती है। मैंने पूछ लिया अपने गुरु महाराज जी से, और उन्हीं के वचन हैं कि प्रभु नाम सुमरन के बिना कोई और जगह नहीं जहाँ ये जलन खत्म हो सके। हे प्रभु जी, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। कितने गहरे राज से भरे हुए वचन संतों महापुरुषों के वाणियों में वर्णन हुए हैं, और हम थोड़ी थोड़ी सी संसार की क्षणभंगुर सफलता प्राप्त करके फूले नहीं समाप्ते। अपने आप को अहंकार से भरकर प्रभु से बेमुख हो जाते हैं। प्रभु को पाने के लिए संसार में हर कोई अपने अपने अंदाज से जतन करता है, हर कोई कुछ न कुछ तरकीब अपनाए हुए यत्न कर रहा है।
लेकिन कितनी नम्रता भरी वाणी गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने वचनों में वर्णन की है कि मैं कहीं भूल न जाऊं, मैं कहीं आपका नाम विसार न दूं, क्योंकि इतनी संसार भर की हुकूमत होने पर भी, इतनी नेमतें बरकतें प्रभु की ओर बख्शिश हो जाने पर भी मेरा चित्त जल बल जाता है, आग सी लगी रहती है, क्योंकि महापुरुषों के वचन यही हैं कि अगर ये आग, ये तपन हृदय की बुझती है तो केवल सतगुरु के नाम से। और चाहे संसार में अनेक यत्न कोई करता हो, गुरु नानक देव महाराज जी ने वो भी यत्न किया कि मैं चाहे जोगी बन जाऊं, कि देखते हैं अपनी तपस्या से, अपने योग की ताकत से कई करिश्मे करने लगते हैं कि वो जब चाहे प्रत्यक्ष हो जाते हैं, जब चाहे गायब हो जाते हैं, समाधि लगाने में कामयाबी हासिल हो जाती है, एक से बढ़कर एक जोग मुझे हासिल हो जाए। चाहे जिस भी प्रकार की महारत हासिल हो जाए, अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में ये धरती हीरे और लालों से जड़ी हुई मुझे मिल जाए, मेरा पलंग जो है हीरे रत्नों से जड़ा हुआ हो, लेकिन मेरे सतगुरु फरमान करते हैं, ये गुरु नानक देव महाराज जी वचन करते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी से मैंने पूछ लिया है, उन्होंने वचन किए हैं कि नाम के अलावा, नाम के सुमरन के बिना कोई भी जगह संसार में, बल्कि तीनों लोकों में ऐसी नहीं जहाँ जाकर मैं हृदय की जलन, ये तपन बुझा सकूं। बल्कि पूरा इन वचनों का सार ही यही है, गहरा राज ही यही है कि कहीं भी जाकर तपन बुझाई नहीं जा सकती, बल्कि हृदय के अंदर सतगुरु से नाम अगर बख्शिश हुआ है, उस नाम के साथ जुड़कर नाम का सुमरन करके अपने हृदय की तपन को बुझाया जा सकता है। एक बार हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी इंदौर के सुखधाम आश्रम में विराजमान थे, तो वहाँ सेवा चल रही थी, जो वहाँ बगीचा बना हुआ है, वहाँ दीवार बनाई जा रही थी और वहाँ उपस्थित सभी सेवक जन सेवा का लाभ उठा रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी मौज में आकर अपनी मौज बस सब सेवकों को अपने चरणों में बिठाकर अपने सुंदर वचनों से कतार्थ किया। वचन फरमाए कि संसार के लोग तीर्थों पर जाते हैं, वहाँ जाकर तीर्थों के जल से स्नान भी करते हैं। वो सोचते हैं कि जल में स्नान करने से उनके द्वारा किए हुए पाप कट जाएंगे,
हृदय की तपन शांत हो जाएगी। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अगर तीर्थों के जल में इतनी शक्ति होती तो उस जल में तो हजारों जीव जंतु रहते हैं, पानी में ही रहते हैं। बेशक कोई वहाँ जा कर के 1 दिन 2 दिन 4 5 दिन वहाँ पर रहे और रोज़ गोता लगाए, तीर्थ स्नान करे या दिन में 2-2 बार करे, कितनी कितनी देर करेगा? थोड़ी देर नहाएगा बाहर, 1 घंटा नहाता रहे, शाम को फिर नहाए, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। अगर वहाँ कोई तीर्थ स्थान पर रहने वाला, हमेशा हमेशा रहने वाला भी अगर रोज स्नान करता हो, बरसों से करता हो, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक करता आया हो, उससे भी अधिक तो उस जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं जो स्नान ही नहीं करते, वो तो जल के अंदर ही पड़े रहते हैं। फिर उनका उद्धार क्यों नहीं होता? बरसों तक हम देखते हैं पानी में ही वो जीव जंतु पड़े रहते हैं। सबसे पहले उन्हीं का उद्धार हुआ होता, उनकी मुक्ति हुई होती, उनका जन्म संवर जाता, उनकी 84 कट जाती। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया, तीर्थों के जल में इतनी शक्ति नहीं कि वो आपके पापों को काट सके, आपके हृदय की जलन को शीतल कर सके। हाँ, तीर्थ स्थान पर जाने के लिए जो मन में भावना बनती है, जो जाने से पूर्व जैसा भाव होता है, जो भाव जितना निर्मल होता है, उसका कुछ फल अवश्य मिलता है। और श्री गुरु महाराज जी ने सभी सेवकों को बताया कि अगर सच्चा स्नान कोई है, सच्चा स्नान केवल और केवल सतगुरु की सेवा है, जिससे जीव के अंदर के भी मल धुल जाते हैं और बाहर के भी पाप धुल जाते हैं। और सतगुरु से मिला हुआ नाम जो है, भीतर ही भीतर जब हृदय को प्रकाशित करता है, नाम का जब असर होता है, हृदय के अंदर छाया घना अंधकार एकदम से मिट जाता है और उस शीतल प्रकाश से, प्रकाश की शीतलता से, नाम के प्रभाव से हृदय की सारी जलन तपन समाप्त हो जाती है, हृदय शीतल शांत हो जाता है। ये जितने भी साधन इंसान करता है प्रभु के नज़दीक होने के लिए, प्रभु को प्राप्त कर लेने के लिए। एक दृष्टांत है कि एक जंगल में एक ऋषि रहते थे। जितने भी श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने साधन बताए कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन एक ही सार संतों महापुरुषों के वचनों का हम समझ पाएंगे कि क्या उनके वचनों में राज होता है कि नाम के सुमरन के बिना किसी को सफलता न मिली है न मिलेगी। अलग अलग प्रकार के दृष्टांत से महापुरुष हमें समझाते हैं। उस जंगल में, वन में एक जो ऋषि रहते थे, उनके डेरे पर बहुत दिनों से एक चूहा आ रहा था। अब और भी बहुत से लोग आते हैं डेरे पर, आश्रम पर, तो चूहा चूँकि जीव जंतु हो गया,
इंसान से अलग योनि हो गई। महापुरुष क्या समझाना चाहते हैं कि हमें अपने सुंदर भावों से समझने की ज़रूरत होती है। तो वो चूहा उन ऋषि से बहुत प्यार करता था। जब वे तपस्या में लीन होते, मगन होते, तो वो बड़े आनंद से उनके पास बैठ करके उनके सानिध्य का, उनके संगत का लाभ उठाता। वो कोई भजन बोलते तो वो भजन सुनता रहता, यहाँ तक कि वह स्वयं भी ईश्वर की उपासना करने लगा था। वो भी चुपचाप मौन होकर बैठ जाता। और लेकिन कुत्ते, बिल्ली और चील कौवे आदि से वो सदा डरा डरा रहता था चूहा, क्योंकि उसको ये डर रहता कि कोई चील, कोई कौवा, कुत्ता, बिल्ली आकर उसे झपट ना ले। तो एक बार ऋषि के मन में विचार आया, चूहे के प्रति दया आ गई और वे सोचने लगे कि ये बेचारा चूहा हर समय डरा सा रहता है, सहमा सहमा रहता है। तो उस पर जो दया करने की विचारधारा ऋषि के मन में आई, तो सोचने लगे कि इसे चील कौवों से, कुत्ते बिल्ली से डर लगता है, तो ऐसा करते हैं, इसको शेर बना देते हैं, शेर बना दिया जाए। अब शेर बन जाएगा तो शेर से तो फिर ये सभी डरते हैं, कुत्ता भी डरता है, बिल्ली भी डरती है, चील कौवे सब डरते हैं। शेर अगर बन जाएगा तो ये बेधड़क होकर पूरे जंगल में घूम सकेगा। अब वो ऋषि जो थे सिद्ध पुरुष थे, तपस्या की सिद्धि थी और बहुत बड़ी दैवीय शक्ति के स्वामी थे। उन्होंने अपनी शक्ति क्या दिखाई, अपनी ताकत से, अपने पराक्रम से चूहे को शेर बना दिया और सोचने लगे अब ये चूहा किसी भी जानवर से डरेगा नहीं, क्योंकि अब वो चूहा शेर बन चुका था। अब ये निर्भय होकर पूरे जंगल में घूम सकेगा। लेकिन चूहे से शेर बनते ही चूहे की सारी सोच बदल गई। वो सारे जंगल में बेधड़क घूमता, उससे अब सारे जानवर डरने लगे। और यही सोचा था ऋषि ने कि सब इससे डरेंगे, ये किसी से नहीं डरेगा, निडर हो जाएगा। वो निडर तो हो गया, सब उससे डरने लगे, प्रणाम करने लगे, उसकी जय जयकार होने लगी। किंतु ऋषि ये बात नहीं जानते थे कि ये केवल एक चूहा है। ये चूहा है जो शेर बनाया गया है, बनावटी शेर है। ऋषि ने अपना पराक्रम दिखाया, चूहे को शेर बनाया, लेकिन सच्चाई तो यही है, ये तो हम भी समझते होंगे केवल सुनने मात्र से ही। सीधी सीधी बात समझ आती है कि एक कुदरती जो यहाँ बनकर आता है, कुदरत की ओर से, परमात्मा की ओर से जो शक्ति मिली होती है। एक कोई इंसान अपनी सफलता से, अपनी मर्जी से, कोई पराक्रम से कुछ बना दे, तो परमात्मा की शक्ति को कोई चुनौती तो नहीं दे सकता। तो ऋषि ये बात नहीं समझते थे। बेशक उन्होंने दया करी, अच्छा काम किया, उनको जो लगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये चूहा शेर बनाया गया है, ये वास्तविक शेर नहीं है। और ऋषि अब उससे चूहा समझकर ही व्यवहार करते। चाहे चूहा ही सही शेर बना दिया गया, लेकिन शेर के अंदर कुछ तो शेर वाली शक्ति भी होती है। ये भी ऋषि
भूल रहे थे कि वो फिर भी चूहे जैसा व्यवहार उसे करते। अब चूहे को ऋषि की बात पसंद नहीं आती थी कि शेर हो और शेर से कोई चूहे जैसा व्यवहार करे, चूहा समझकर व्यवहार करे। तो शेर को भी विचार आने लगा कि ये ऋषि मुझे चूहा समझकर जो व्यवहार करता है, तो दूसरे भी तो जानवर देखते हैं, दूसरे जानवरों पर बुरा असर पड़ता है। लोग उसका जितना मान करते हैं उससे अधिक घृणा अनादर करना आरंभ कर देंगे। चाहे डर कर ही सही झुक कर सलाम करते थे, बाकी दूसरे जानवर, दूसरे लोग, अगर ऋषि मुझसे ऐसा व्यवहार करेंगे तो दूसरों की भी हिम्मत पड़ेगी, उनको भी पता लगे शायद कि ये नकली शेर है, मैं सबका मान कैसे रख पाऊंगा। तो उस चूहे ने, जो शेर बना हुआ है, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस ऋषि को मार डालूं, ये मेरा रुआब ख़त्म कर रहा है, मेरा दबदबा ख़त्म कर रहा है। और ये विचार उसके मन में आया कि मैं इसे क्यों ना मार डालूं, अगर मार डालूंगा इसे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ये सोचकर वो ऋषि को मारने के लिए चल पड़ा। जैसे जंगल में घूमता रहता था, जहाँ ये विचार आया तो वहाँ से फिर वो चल पड़ा अब ऋषि को मारने के लिए। तो ऋषि ने जैसे ही क्रोध से भरे शेर को अपनी ओर आते देखा, कि जब शेर क्रोध से भरा होता है तो उसके चेहरे पर कुछ अलग भाव होता है, और फिर वो ऋषि तो ऋषि है, बहुत कुछ समझ भी लेता है। तो उसके मन की बात समझ गए, उनको शेर पर बड़ा क्रोध आया। इधर तो शेर को क्रोध में आते देखा तो ऋषि को भी क्रोध आ गया, और उसका घमंड तोड़ने के लिए ऋषि ने अपनी दैवीय शक्ति से उसे एक बार फिर चूहा बना दिया। अब इससे तो इतनी ही शिक्षा है कि हमें कभी अपने हितैषी का अहित नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने ही बलशाली क्यों ना हो जाएं। हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे ये कथा जानवरों की है, लेकिन समझने की बात इतनी है कि ऐसे पराक्रम का ऋषि को क्या लाभ हुआ। ये तप करके, योग साधना करके, इस प्रकार के जतन करता तो हर कोई परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, लेकिन जब कोई सिद्धि हासिल हो जाती है तो वो बीच में लटक जाता है, अपने ऐसे पराक्रम पर फूला नहीं समाता कि मैंने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, वो परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। हमें तो ये सार समझना है कि ऐसे तप का, ऐसी समाधि का, ऐसी साधना का क्या लाभ। तभी तो गुरु नानक देव महाराज जी ने फैसला दिया कि ये चाहे जितने ऐसे पराक्रम, चाहे कितनी भी योग साधना में और इस जोगी में मैं ऐसा माहिर जोगी भी क्यों ना बन जाऊं, हर प्रकार से उन्होंने फैसला दे दिया कि मेरे हृदय की जलन अगर न मिटे तो इन सब का फायदा क्या। और बार बार उन्होंने अपने वचनों में फरमाया कि हे प्रभु, मत देख भूला बिसरे मेरा चित्त ना। यानी मैं भूल न जाऊं, थोड़ी सी भी मुझसे गलती ना हो जाए। मत देख भूला बिसरे तेरा चित्त ना आवे नाओ। बार बार जोर देते हैं कि मैं तेरे नाम को बिसर ना जाऊं, तू मुझे भूल न जाए कहीं।
मैं तुझे भुला न बैठूं। और बार बार ये कहते हैं कि मैंने अपने गुरु महाराज जी से पूछ लिया है, उन्होंने यही वचन किए हैं कि नाम के सुमरन के बिना कहीं कोई और सफलता नहीं है। ब्रज में आज भी बहुतों को सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। भगवान की राह की ये सारी बातें हैं। अलग अलग प्रकरण के माध्यम से हमें समझना है कि संत महापुरुष श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने भी हमें यही वचन फरमाए कि तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करने मात्र से अगर हृदय साफ होता, मन की मलिनता धुल जाती, तो उस पानी के अंदर 24 घंटे 12 महीने रहने वाले जीवों का उद्धार हो गया होता। यही वचन श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के, यही वचन गुरु नानक देव महाराज जी के, और हमें यही समझना है। ऐसा ही एक दृष्टांत है कि ब्रज में आज भी बहुतों को सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। वहाँ एक साधु थे, भगवान के दर्शन के लिए वो सब जगह घूमे, पर कहीं उन्हें अनुभव नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक बार सोचा कि अब हम अंतिम जगह है, गिरिराज पर्वत चलते हैं, वहाँ किसी न किसी रूप में दर्शन भगवान अवश्य देंगे, मुझे कृपा करेंगे। फिर ब्रज में आए, न जान न पहचान। एकादशी का दिन था, फल आहार कहाँ मिले। तो एक बालक आया, बोला बाबा जी मेरी माँ एकादशी करती है, ब्राह्मण जिमाने के लिए आपको बुला रही है। तो बाबा जी चल पड़े। बुढ़िया ने प्रसाद बड़े प्रेम से दिया, भर पेट खाकर फिर बोले, उस बुढ़िया से माता से बोले वो साधु कि माता वो बालक कहाँ गया। तो बुढ़िया बोली, बालक? कौन बालक? तो साधु बाबा बोलते हैं कि वो वही बालक जो हमें यहाँ लेकर आया था। तो बुढ़िया बोली, मेरा तो ना कोई लड़का है, ना मैंने किसी को भेजा था, आप आ गए तो मैंने मेहमान समझकर, अतिथि समझकर आपका सत्कार कर दिया। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। श्री कृष्ण कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुनी सुनकर वृंदावन के पत्थर भी पिघल जाते थे। आप तो फिर भी मनुष्य है। किसी दिन कृपा करके यदि एक हल्की सी स्वप्न झांकी उन्होंने दिखाई तो बस पागल होकर जीवन भर फिर रोते ही रह जाएंगे। मन किसी प्रकार भी लीला में फंस जाए तो काम बन गया। सोचो, गायों की कतार खड़ी है, कृष्ण भगवान हाथ में दोहनी लेकर खड़े हैं, गायें हरी हरी धूप चर रही हैं, श्याम सुंदर का सखा पास में खड़ा है, प्रत्येक गाय रंभा रही है तथा चाहती है श्री कृष्ण पहले उसे दुएं। सबकी इच्छा है कि मुझे श्री कृष्ण के कर कमल लगे। एक ही समय एक क्षण में जितनी गायें हैं उतने रूपों में प्रकट होकर दूहने के लिए बैठ जाते हैं। बछड़ा श्री कृष्ण की पीठ सूंघ रहा है, गाय श्री कृष्ण का सिर सूंघ रही है। दूर पर श्री राधा रानी सखी के कंधे पर हाथ रखकर ये छवि निहार रही है। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू झरते जा रहे हैं। अब इन्हीं गाय, दूध, बछड़ा किसी में भी मन लगा रहे और मृत्यु हो जाए तो इससे बड़ी सुंदर मृत्यु और क्या होगी। निराश नहीं होना चाहिए। कभी किसी दिन एक क्षण में ऐसी घटना हो जाएगी कि बस उस रस समुद्र में बह जाएगा। ये हर किसी के लिए कहा गया है।
कभी ना कभी ऐसी घटना हो जाएगी तो आप में से कोई भी उस रस समुद्र में बह जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। उसमें कोई ये नियम तो नहीं है कि धीरे धीरे उठते उठते बैठते तब होगा। किसी दिन ऐसी अचानक आंधी आएगी, उड़ाकर बिल्कुल ज़मीन पर से उठाकर रस के समुद्र बीचों बीच ले जाकर पटक देगी। फिर वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। किनारे जब तक पड़े तभी तक आगे बढ़ना, पीछे लौटना बन रहा, परंतु ये आंधी इतनी दूर उड़ाकर ले जाएगी कि फिर ज़मीन का कोई किनारा नहीं नजर आएगा। बस इतना ही कहना है कि जब तक ये कृपा की आंधी ना आवे तब तक काल क्षेप निरंतर नाम जपते रहिए। ये मानसिक लीलाएं भीतर ही भीतर हम देख सकते हैं। ना तो वो कृष्ण है, ना उस प्रकार की गायों को दूहने का कोई ऐसा सिलसिला है, लेकिन हमारे भाव तो वही सब हो सकते हैं। लेकिन ये समझाए कौन? ये विचार आए कैसे और इस प्रकार उस रस के समुद्र में डूब पाए कैसे? साधु बाबा भगवान के दर्शन करने की इच्छा में भटक रहे थे। कृष्ण भगवान बाल रूप में आए और उसको दर्शन देकर चले गए और साधु बाबा को पता ही नहीं लगा कि यही भगवान है। यही सार समझाना चाहते हैं संत महापुरुष, जो कि सीधे सीधे गहरे से गहरे राज से पर्दा उठाते हैं, नाम की बख्शिश करते हैं। ये कोई द्वापर नहीं है, ये त्रेता नहीं है, सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग जैसा, सतगुरु के मिलन जैसा, सतगुरु की शरण जैसा, सतगुरु से नाम की बख्शिश जैसा कोई और अवसर नहीं है। और आज से नहीं, सैकड़ों हजारों सालों से ये वर्णन है, श्री रामायण में भी वर्णन है, कलयुग सम आन युग नाही। कलयुग जैसा दूसरा युग नहीं है अपने उद्धार के लिए, जो मात्र पलक झपकते उद्धार होने की पूरी संभावना होती है। जो सतगुरु हमें नाम से जोड़ देते हैं, जो हमें नाम की बख्शिश करते हैं। और सतगुरु का मिल जाना, सतगुरु के द्वार पर पहुंच जाना, समझो प्रभु के पा लेने का एहसास शुरू हो जाता है। हृदय की जो वेदना है, हृदय का जो अंधकार है, हृदय की जो जलन है, क्यों बुझ जाती है इस नाम के प्रताप से? क्योंकि ये सतगुरु के आशीर्वाद का प्रभाव होता है। सतगुरु जो स्वयं निराकार रूप को छोड़ करके साकार रूप में, सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हैं, यही कृष्ण हैं, यही श्री राम है। जो नाम की बख्शिश सतगुरु से हमें हुई है, अपने भीतर ही भीतर इस नाम का असर हमें दिखाना चाहते हैं। उस परम पिता परमेश्वर का दीदार हमें घट के अंदर कराना चाहते हैं। सारी भटकनाएं हमारी मिटाना चाहते हैं। ना तीर्थ करने की जरूरत है, ना स्नान करने की जरूरत है, न कहीं और यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत है। सतगुरु की संगत में, सत्संगत में, सतगुरु की आज्ञा में अपने जीवन को ढाल पाएं अगर हम, हर गुरुमुख के लिए, हर जीव मात्र के लिए
नाम का सुमरन करने का जो हमें तरीका बताते हैं, जो विधि बताते हैं, युक्तियां बताते हैं, भीतर ही भीतर नाम सुमरन का जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे लिए सरल से सरल है ये प्रभु को पा लेना। इस नर रूप में परमात्मा आए हैं सतगुरु का रूप लेकर के, केवल हमारे लिए। बेशक हमने क्या त्रेता, क्या द्वापर, क्या सतयुग हमने यत्न किए हों और उन्हीं तप तपस्याओं का जो फल है हमें सतगुरु के द्वार तक लेकर आया है। गुरुमुख प्रेमियों को तप तपस्याएं क्यों नहीं अच्छी लगती? इसीलिए कि ये इन सब को कर कर के आए हैं और सतगुरु से मिल करके सतगुरु के बख्शे हुए नाम को जप करके ये एहसास हर वक्त बना रहता है कि यही तो कृष्ण है, मेरे सतगुरु ही कृष्ण है, राम है, यही भगवान है, परमात्मा है। फिर सतगुरु का पाना और क्या है? और यही श्रद्धा, यही विश्वास, यही भक्ति, ये लगातार सुमरन करते रहना, सतगुरु की आज्ञा की पालना करते रहना, एक दिन प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को मिला लेना, यही प्रभु दर्शन है, यही साक्षात्कार है। जो मिलना शुरू हो जाता है छू जाने मात्र से ही, जैसे कोई नहर, कोई नदी, कोई नाली समुद्र से कनेक्टेड हो गई है, तो अब वो पीछे से चला आ रहा है पानी, समुद्र का रूप बनना शुरू हो गया है। एक किनारा मिल चुका है तो दूसरा किनारा भी मिला हुआ ही है, संपूर्णता हो रही है, होते होते मिलते मिलते पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये जीव भी, हम गुरुमुख प्रेमी भी सतगुरु से जुड़ चुके हैं, और अगर जुड़ चुके हैं सतगुरु के वचनों को हम समझने लगे, समझने का भाव यही है कि अगर विश्वास करने लगे तो समझो हम जुड़ गए, और जुड़ गए हैं तो समझो परमात्मा से आत्मा का मिलना शुरू हो गया, और मिलन शुरू हो गया है तो फिर मिलन मुकम्मल ही हो गया है। वो कोई अलग रूप नहीं, लेकिन बाधा इतनी होती है कि बीच बीच में जो हमारा ध्यान भटकता है, ये हमारे विश्वास की कमी है, ये कुछ श्रद्धा की कमी है, और कुछ जो हमारा अभ्यास है वो अधूरा है, परिपक्वता की कमी है।
थोड़ी थोड़ी देर में सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, कुछ और करूं, कुछ और करूं, भला ये विश्वास पहले पक्का कर लिया जाए, अटल कर लिया जाए, सतगुरु के चरणों में अटल विश्वास से जुड़ लिया जाए, फिर भला कोई भटकना रह सकती है। प्रभु को पाने वालों ने, प्रभु से एकाकार होने वालों ने, आत्मा को अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने वालों ने तो पत्थर में से भी परमात्मा को प्रकट करके अपनी आत्मा को उसके साथ मिलाया है। जहाँ तहाँ साक्षात्कार किया है। ये विश्वास ही तो, श्रद्धा ही तो हुई। श्रद्धा और विश्वास अगर हो जाए तो फिर बेड़ा पार है। और श्रद्धा विश्वास ना हो फिर सुमरन भी करें, जप तप भी करें, सेवा भी करें, फिर लाभ नहीं होगा। जहाँ 100 रुपये का लाभ होना हो वहाँ पर कोई हमें 2 रुपये दे दे, कोई मेल दूर दूर तक नहीं है। 100 का 80 अगर मिलता है तो तसल्ली की जा सकती है। वो भी केवल तसल्ली, मुकम्मलता तो नहीं है। मुकम्मलता तो 100 का 100 हो या 101% हो। जो किसी को कोई विश्वास दिलाता है तो क्या यही कहते हैं ना, 100% मैं आपका काम कर दूंगा, 101% कर दूंगा। और जहाँ कोई ये कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, तो ऐसा सुनकर ही खलबली मच जाती है कि ये वादा पक्का नहीं है। हमने ये वादा अपने आप से करना है कि 101% विश्वास है मुझे अपने सतगुरु पे, अपने सतगुरु के चरणों में 101% श्रद्धा और विश्वास रख करके ही श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम निभाएं। 2 घंटे भजन सुमरन लाजमी तौर पर करते चले जाएं और अपने इसी जीवन में, इसी जन्म में अपने घट में मालिक का दीदार पाएं। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान किसी भी रूप में आएं और हमें जतलाए बिना, अपने साथ मिलाए बिना चले जाएं, हमें खबर ना हो। यही सच्चा लाभ है सतगुरु से प्यार करने का, सतगुरु की चरणों की भक्ति करने का, नाम और सुमरन करने का, कि वो पल पल में एहसास दिलाते हैं। लेकिन एहसास तभी होगा जब हमारा विश्वास पक्का होगा, हमारी श्रद्धा पूरी होगी। पूरी श्रद्धा और विश्वास से 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें। सुमरन करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए, चाहे श्री आरती पूजा करते हों, सेवा करते हों, सत्संग कर रहे हों, सत्य का संग कर रहे हों, या सत्संग सुन रहे हों, या सत्संग सुना रहे हों, या सतगुरु के दर्शन कर रहे हों, चाहे हाजिर हजूरी में बैठ कर के श्री दरबार में जाकर के श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हों, या अपने घर में श्री परमहंसों की छवि को निहार रहे हों, दर्शन कर रहे हों, या सुमरन में बैठ कर के ध्यान लगा रहे हों, ये एक छू लेने का माध्यम है। ये सब नियम, ये सुमरन, ध्यान, कि एक बार छू जाएं हम,
सतगुरु से जुड़ जाएं, दिल से जुड़ाव हो जाए, दिल का एक रिश्ता हो जाए। यूँ तो अनेक बार हम दर्शन करते हैं, सेवा भी करते हैं, श्री आरती पूजा भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, घंटों के घंटे हम सत्संग आश्रम में बैठ कर के सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी के सामने बैठ कर के सुनते हैं। अपने घर में मोबाइल पर भी आज तक बरसों हमने सत्संग सुना होगा, सुनते हैं, सुनते रहेंगे। लेकिन दिल से जुड़ाव हो जाए, दिल से रिश्ता हो जाए, दिल की गहराइयों से सतगुरु के चरणों को छू पाएं, अपने भीतर ही भीतर जब सुमरन कर रहे होते हैं, सुमरन में बैठ कर के, ध्यान में बैठ कर के, ध्यान लगा कर के, जब सुरती हमारी पूर्ण तौर पर आंतरिक हो जाए, बाहर से सुरती सिमटने लगे, सिमट जाए, अंतर्मुखी हो जाए, और इसी सुमरन की वेला में, चाहे श्री आरती वेला में, चाहे सत्संग सुनते सुनाते, चाहे सेवा करते हुए, किसी भी क्षण ऐसा जुड़ाव होने लगे, सुरती बाहर से सिमटते हुए भीतर की गहराइयों में सतगुरु को एहसास, सतगुरु का एहसास प्राप्त होने लगे, और इसी प्रकार के भावों से ओत प्रोत होकर के दुनिया को तो क्या अपने भी शुद्ध भूलने लगे। जब अपनी शुद्ध भूलने लगती है, जब अपना ख्याल मिटने लगता है, अपना एहसास मिटने लगता है, और उस परमात्मा का, उस निराकार ज्योति का, उस निराकार परमात्मा का कुछ कुछ एहसास होने लगता है, भीतर का जो वातावरण है वो परमात्म रूप होने लगता है। ऐसी ऐसी घड़ियों में जो हमें एक सोझी प्राप्त होती है, एक ज्ञान निकल कर आता है। यूँ तो हर कोई ज्ञानी है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, एक से बढ़कर एक ज्ञान रखने वाले प्राणी मात्र दुनिया में विचर रहे हैं। हम भी उन्हीं में से हो कर के जब इस स्थिति में पहुंच पाएं कि हम उस शब्द रूप सतगुरु से जुड़ पाएं, जो हमारे भीतर सूक्ष्म तौर पर यही सतगुरु शब्द रूप में जब हम सुमरन करते हैं, शब्द का जो हम जाप करते हैं, श्वासों में शब्द को सिमरते हैं, इसी शब्द रूप परमात्मा का अगर हम भान कर पाएं, हल्की ही सही पहचान कर पाएं, या केवल छू पाएं, छू जाने मात्र से ही परिपूर्णता की फिर शुरुआत हो जाएगी। एक भक्ति का अंबार हमारे हृदय में जमा हो जाएगा। इसलिए महापुरुष हमें 5 नियमों की पालना करवाते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए जोर देते हैं, और हम उनके वचनों की पालना करें
श्री आरती पूजा करें, सेवा करें, सत्संग करें, सुमरन दर्शन ध्यान करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें, सभी कुछ अपने आप होता चला जाएगा और हमें खबर भी नहीं होगी और हमारा लोक सुखी हो जाएगा और परलोक सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।